गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ठीक है, और हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की। ठीक, और केमिस्ट्री में हमने पढ़े थे कल कलरफॉर्म जो टॉपिक चल रहा था अपना, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो आधा क्लियर हो चुका था। ठीक है, कलरफॉर्म में अपने भौतिक गुणधर्म हो चुके थे और कलरफॉर्म बनाने की विधियां जो मेथड थे, प्रिपरेशन थी, विरचन थी, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में जो आज का लेक्चर है हम उसमें पढ़ने वाले क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कलरोफॉर्म। कलरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म की जो कलरोफॉर्म अपना वो कौन कौन से पदार्थों के साथ में अभिक्रिया दे सकता है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो जो कलरोफॉर्म है CHCl3 है, ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन है, वो पदार्थ किन किन के साथ में रिएक्शन कर सकता है और कौन सा प्रोडक्ट बना सकता है। तो इसकी जो रिएक्शन थी वो देख लीजिएगा। हाँ जी, जो फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, उसमें फर्स्ट में क्या लिखेंगे आप, हाँ जी, ऑक्सीडेशन। कलरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करना है तो एक जहरीली गैस का निर्माण होता है, ऑक्सीडेशन। हाँ जी, नंबर 2 पढ़ना आपको क्या, रिडक्शन। हाँ जी, नंबर 2 में पढ़ना आपको रिडक्शन। हाँ जी, नंबर 3 में देखिएगा क्या है, रिएक्शन विथ, हाँ जी, रिएक्शन विथ एसीटोन। हाँ जी, एसीटोन के साथ में आपको अभिक्रिया देखनी है। हाँ जी, रिएक्शन नंबर 4 देखिएगा तो रिएक्शन विथ, हाँ, रिएक्शन विथ, हाँ जी, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के साथ में रिएक्शन। हाँ जी, नंबर 5 देखिएगा, हाँ जी, क्लोरोनेशन ऑफ मेथेन। क्लोरोनेशन ऑफ हाँ जी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। हाँ जी, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण। नंबर 6 है देखेगा, हाँ जी, राइमर-टी मान अभिक्रिया। हाँ जी, राइमर, हाँ जी, राइमर-टी मान रिएक्शन, राइमर-टी मान अभिक्रिया, ये पढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखेगा जो 7वीं रिएक्शन अपनी, ठीक है, वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। हाँ जी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। हाँ जी, जो किसने दी थी, होफमान ने। तो टोटल नाम क्या हो जाएगा, होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन। हाँ जी, और आइसोसाइनाइड टेस्ट नाम से भी जानी जाती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, हाँ जी, के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा जो अगली रिएक्शन है नंबर 8, हाँ जी, वो रिएक्शन थी क्या, हाँ जी, वो थी एल्किन के साथ में अभिक्रिया। तो नेक्स्ट लिखिएगा एडिशन ऑफ, हाँ जी, एडिशन ऑफ एल्किन, एडिशन ऑफ, हाँ जी, एल्किन का योग किस पे, क्लोरोफॉर्म पे एल्किन का योग आपको करना है। तो विपरीत मार्कोनिकोव नियम से ये रिएक्शन अपनी, हाँ जी, संपन्न होने वाली है। तो ये रिएक्शन हो गई अपनी क्या, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन करना है। हाँ जी, एसीटोन के साथ रिएक्शन करना है। हाँ जी, फिर क्या था, नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करनी है। फिर क्लोरोफॉर्म का क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन थी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया थी। और फिर राइमर-टी मान अभिक्रिया, और लास्ट में कौन सी रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ एल्किन। ठीक है, तो जो ये 2 रिएक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइमर-टी मान अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और जो ये होफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप याद रखेंगे। तो इसके 8-9 रिएक्शन हो चुके हैं, ठीक, उनमें से 2 जो रिएक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सी, राइमर-टी मान, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और किस नाम से जानी जाती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले जो हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, हाँ जी, ऑक्सीडेशन, हाँ जी, रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म का आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। हाँ जी, क्लोरोफॉर्म का हम ऑक्सीकरण करें तो देखो एक जहरीली गैस का निर्माण होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, हाँ जी, काम की रिएक्शन, हाँ जी, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म का क्या करना है, ऑक्सीजन करना है। तो देखिएगा क्या लिखना है, क्लोरोफॉर्म वायु या प्रकाश द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक जहरीली गैस फोर्सिन का निर्माण करता है। एक जहरीली गैस
फोजीन का निर्माण करता है। फोजीन COCl2, हाँ जी, फोजीन का निर्माण करता है, या निर्माण होता है, निर्माण होता है। हाँ जी, ये हो गया क्लोरोफॉर्म वायु या प्रकाश द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक जहरीली गैस का निर्माण, हाँ जी, करता है। यहाँ लिखिएगा क्या करता है, हाँ जी, ये हो गया साहब। अब देखिएगा क्या था, रिएक्शन देखेंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम करने वाले हैं। हाँ जी, देखो क्या था, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म क्या होगा, वायवीय ऑक्सीकृत होगा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो देखिए क्या बनाएगा। यहाँ पे मोल कितना ले लो, 2, ऑक्सीजन को यहाँ डाल दो तो क्या लिखेंगे, हाँ COCl2, हाँ जी, फोजीन, और जो बाहर है वो देखिए क्या हो जाएगा 2HCl, हाँ जी, ये हो गया अपना फोजीन, ये याद रखना आपको, ठीक है। और ये क्या है, एक अत्यंत जहरीली गैस है, क्या है, हाँ जी, जहरीली गैस है ये, ठीक है। तो ये याद रखेंगे क्या, क्लोरोफॉर्म वायु या प्रकाश द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक जहरीली गैस फोजीन का निर्माण करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से। हाँ जी, जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेगा क्या, जो क्लोरोफॉर्म है उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या क्या करते हैं हम। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या करते हैं, क्या हमने, क्लोरोफॉर्म यदि ऑक्सीकृत हो गया तो एक जहरीली गैस का निर्माण होगा जिसका नाम क्या था, फोजीन था। अब क्लोरोफॉर्म से फोजीन का निर्माण ना हो अर्थात क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण ना हो, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। देखिएगा क्लोरोफॉर्म को, हाँ जी, जो क्लोरोफॉर्म की बोतल है, ठीक है, हाँ जी, इसके मुंह को अच्छी तरह से बंद किया जाता है। जो बोतल है वो कौन सी है, रंगीन बोतल है, ये ध्यान रखेंगे आप, कौन सी बोतल है, रंगीन। मुंह को अच्छी तरह बंद करते हैं, मुंह को, हाँ जी, अच्छी तरह बंद करते हैं, हाँ जी, बंद करते हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, यदि इसमें थोड़ी सी मात्रा में क्या बनती हो, फोजीन बनती हो, ठीक है, और इसको कहाँ रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अंधेरे में। और जो अगली बात, यदि थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें क्या बनता हो, फोजीन बनता हो, तो इसमें 1% क्या मिलाते हैं, एल्कोहल मिलाकर रखते हैं, जिसके दौरान एथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है, एथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो कि अविषाक्त होता है, एथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। देखो इससे संबंधित मुख्य 4 बातें थी, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। ये नॉर्मल बात थी कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर आज एक जहरीली गैस का निर्माण करता है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, जो फोजीन है, फोजीन और फोस्फीन है, दोनों में अंतर है। एक तो है PS3, तो ये तो कौन है, फोस्फीन है, कौन है, फोस्फीन है। और जो COCl2 है वो कौन है, फोजीन है। हाँ जी, दोनों नाम एक जैसे दिखते होंगे, हाँ जी, ये ध्यान रखना है। तो देखिएगा जो पहली कंडीशन क्या थी, हाँ जी, मुंह को अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए। कहानी भी बनेगा क्यों करना चाहिए, हाँ जी, कौन सी बोतल में रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में ही रखा जाएगा या भरा जाएगा, और कहाँ रखा जाएगा, अंधेरे में इसका स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट है, हाँ जी, इस बोतल में यदि थोड़ी बहुत मात्रा में, हाँ जी, क्या बन जाए, फोजीन बन जाए या शुद्धि बन जाए, तो इसमें 1% क्या मिला सकते हैं आप, एल्कोहल मिलाकर रख सकते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रुक जाता है। ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को बचाने के कोई 2 उपाय दीजिए। तो क्या कर सकते हैं आप, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म की बोतल के मुंह को आज अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए क्लोरोफॉर्म भरकर। फिर नेक्स्ट, रंगीन बोतल में ही भरना चाहिए। नेक्स्ट, और अंधेरे में इसको रखना चाहिए, स्टोरेज करें तो। और इसमें 1% क्या मिला सकते हैं आप, एथिल अल्कोहल। तो ये बचाने के क्या हो गए, हाँ जी, उपाय हो चुके हैं। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, अपना जो क्वेश्चन था वो देखिएगा क्लोरोफॉर्म से क्या क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, क्यों क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में ही भरा जाता है, कारण दीजिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला जो क्वेश्चन बनता है, हाँ जी, वो है क्लोरोफॉर्म, हाँ, की बोतल को
बोतल को फुल भरकर अच्छी तरह मुंह को बंद कर अंधेरे में रखा जाता है। अंधेरे में रखा जाता है। क्यों? कारण दीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में क्यों रखा जाता है? क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में ही क्यों रखा जाता है? अंधेरे में ही क्यों रखा जाता है? या प्रकाश की अनुपस्थिति में रखा जाता है, या प्रकाश या वायु की अनुपस्थिति में रखा जाता है और भरा भी इन्हीं की अनुपस्थिति में जाएगा। नेक्स्ट है आज, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है? यदि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी मात्रा में क्या बनती हो, अशुद्धि बनती हो, तो इसमें क्या डाल सकते हैं आप? एथिल का एल्कोहल मिला सकते हैं 1%। तो देखिएगा जो क्वेश्चन था अपना क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्यों क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में ही भरा जाता है? हाँ जी, कोई कारण दीजिए। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म की बोतल को फुल भरकर अच्छी तरह मुंह को बंद कर अंधेरे में रखा जाता है। क्यों? ये कारण देंगे। फिर नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में ही क्यों रखा जाता है? या फिर आज प्रकाश या वायु की अनुपस्थिति में ही क्लोरोफॉर्म की बोतल को भरा जाता है या रखा जाता है? क्यों? कारण दीजिए। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है वो ये बन सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर जो अगला था वो बनता है क्या? हाँ जी, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण के बचाव के उपचार, कोई दो उपाय दीजिए। ये अगला क्वेश्चन मैं बना सकता हूं। क्या? क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण के बचाव के दो उपाय दीजिए। कैसे आप बचाएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर इन क्वेश्चन में है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में बनना चाहिए, ऑक्सीजन रुक जाएगा। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में ही क्या करना चाहिए? हाँ जी, भरना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। हाँ जी, रंगीन बोतल की तुलना में क्लोरोफॉर्म की बोतल को फुल भरकर कहाँ रखना चाहिए? मुंह को बंद कर अंधेरे में रखा जाता है। ये भी काम हो जाएगा। हाँ जी, क्या काम ने? क्लोरोफॉर्म की बोतल को फुल भरकर उसके मुंह को अच्छी तरह से बंद कर अंधेरे में रखना चाहिए। ये भी कारण बन चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट है फिर बनता है, यदि बढ़ते टाइम क्लोरोफॉर्म को बोतल में भरते टाइम यदि थोड़ी बहुत मात्रा में वायु या प्रकाश चला जाता है, ठीक है, तो उसमें 1% क्या मिला दो? एथिल एल्कोहल, जिससे अविषाक्त एथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। और जो क्लोरोफॉर्म है आगे खराब नहीं होगा, ऑक्सीकृत नहीं होगा, जहां है वहीं रुक जाएगा। ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट था, अब नेक्स्ट वाले का कारण देखिएगा क्या था। क्या कहा हमने? एक क्वेश्चन और बना दिया, या फिर नोट में लिख लीजिएगा इसको। नोट में देखिएगा क्या, यदि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी बहुत अशुद्धि बनती है, तो इसमें 1% एथिल एल्कोहल को मिलाकर रखा जाता है और इसके दौरान अविषाक्त एथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। कार्बोनेट का निर्माण होता
होता है। हाँ जी, ये बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ जी, क्या काम ने, यदि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी बहुत अशुद्धि बनती है, और ये अशुद्धि कब बन जाती है, जब क्लोरोफॉर्म को हाँ जी बोतल में हम डाल रहे होते हैं, थोड़ी बहुत वायु चली जाती है तो उसका ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, तो उसमें 1% आप एल्कोहल मिलाकर रख सकते हैं, जिसके दौरान क्या होने वाला है, अविषाक्त एथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, अविषाक्त होता है, जहरीला नहीं होता है। हम इसको यूं लिख सकते हैं, जैसे रिएक्शन करेंगे तो एथिल कार्बोनेट का निर्माण होगा इसके दौरान, तो हमने लिखा, देखिएगा क्या, हाँ जी, फोजिन Cl और Cl जो थोड़ी बहुत मात्रा में बनी थी, हाँ जी, एथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगी, C2H5 एथिल अल्कोहल, हाँ जी 2 मोल ले लिया, C2H5, हाँ जी। अब देखिएगा बाहर क्या करना आपको, HCl, इधर से बाहर क्या हो जाएगा, HCl, एथोक्सी समूह इस कार्बन पे जुड़ने वाले हैं, तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी, आपने लिखा O, हाँ जी OC2H5, फिर क्या लिखा आपने, OC2H5, हाँ ये हो गया डाई एथिल कार्बोनेट, इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ, क्या, C2H5 का होल ट्वाइस, हाँ जी C2H5 का होल ट्वाइस CO3, नाम क्या है, एथिल कार्बोनेट, एथिल कार्बोनेट, एथिल कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, अविषाक्त होता है, जहरीला नहीं होता है। ये होगी क्लोरोफॉर्म से संबंधित मुख्य बातें। हाँ जी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में ही भरा जाता है, क्यों, क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म की बोतल को फुल भरकर अच्छी तरह से मुंह को बंद कर अंधेरे में रखा जाता है, क्यों, ये क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट, हाँ जी, फिर क्वेश्चन पूछ लीजिए, यदि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी बहुत मात्रा में अशुद्धि बनती है तो उसमें किस पदार्थ को प्रयुक्त किया जाता है, 1% एथिल अल्कोहल को प्रयुक्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाँ जी, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म को यहां से क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण के बचाव के कोई 2 उपाय, क्लोरोफॉर्म का जो ऑक्सीकरण होता है उसके बचाने के कोई 2 उपाय लिखने हैं, तो उपाय भी हो चुके हैं, क्वेश्चन भी हो चुका है। तो दोबारा देख लीजिएगा, जो आप बोतल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप, जो भी आप क्लोरोफॉर्म की बोतल ले रहे हैं, उस बोतल की कंडीशन क्या है ये बता रहा है। एक तो इसको अंधेरे में रखना है, कहाँ रखना है, अंधेरे में। बोतल कैसी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात, हाँ जी, बढ़ते समय यदि इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में अशुद्धि बनती है तो उसमें 1% क्या मिला दो, हाँ जी, उसमें 1% मिला दीजिएगा आप, क्या, एथिल अल्कोहल को मिला देते हैं, जिसे अविषाक्त एथिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये ध्यान रखेंगे। ये इतना तो कौन है, कार्बोनेट है, और ये कौन है, एथिल है, तो डाई एथिल कार्बोनेट भी लिख सकते हैं और एथिल कार्बोनेट भी आप लिख सकते हैं। ये चीजें हो गई, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, बचाव के उपाय। पूछ लीजिए सिंपल सी बात, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन के बचाव के 2 उपाय दीजिए, तो क्या लिखना आपको, क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में ही क्या करना चाहिए, स्टोरेज करना चाहिए, भंडारित करना चाहिए। एक बात ये होगी, क्लोरोफॉर्म को बढ़ते समय यदि थोड़ी बहुत मात्रा में अशुद्धि बनती है फोजिन की, तो उसमें 1% क्या मिलाकर रखना चाहिए, हाँ जी, एथिल अल्कोहल मिलाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट, फिर क्या लिखना आपको, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश या वायु की अनुपस्थिति में ही भरा जाना चाहिए, कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन हो गई। अब यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपकी सारी बातें जो डाउट थे क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी, जो अगली विक्रिया है वो है रिडक्शन। जो अगली रिएक्शन है वो देखिएगा रिडक्शन। हाँ जी, रिएक्शन नंबर 2 है अपनी रिडक्शन। अब हमें क्लोरोफॉर्म का क्या करना है, अपचयन करना है, तो ये याद रखना। हाँ जी, नंबर 2 रिएक्शन थी अपनी, नंबर 2 रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन अपचयन करना है, और ये याद रखना क्या, क्लोरोफॉर्म भिन्न भिन्न अपचायकों में, भिन्न अपचायक पदार्थों की उपस्थिति में, भिन्न अपचायक पदार्थों की, हाँ, उपस्थिति में, हाँ जी, भिन्न उत्पाद देता है, भिन्न उत्पादों का निर्माण करता है, भिन्न उत्पाद बनाता है।
भिन्न भिन्न उत्पाद बनाता है, ये याद रखेंगे। क्या, यदि क्लोरोफॉर्म का आप भिन्न भिन्न अपचायक पदार्थों की उपस्थिति में अपचयन करवाएंगे तो अलग अलग क्या बनने वाले हैं आपके, हाँ जी, प्रोडक्ट बनने वाले हैं। जैसे एग्जांपल देखा हमने, हाँ जी, हमने लिखा क्या, क्लोरोफॉर्म CHCl3 लिखा है, हाँ जी, इसका रिडक्शन करवाना है तो श्योर सी बात है हाइड्रोजन इसमें जुड़ने वाले हैं, हाँ जी। अब देखो इसमें जो हम ले रहे हैं अपचायक पदार्थ, हमने क्या लिया, Zn और क्या ले लिया, HCl, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। और यदि इसी रिएक्शन का जो अपचयन करवा दे हम, हाँ जी, करवा दे, प्रबल अपचायक ले लें, क्या, ZnH2O ले लें, ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है ये याद रखेंगे। यदि आप ZnHCl की प्रेजेंसी में इसका रिडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन काम में आने वाले हैं। एक हाइड्रोजन क्लोरीन को बाहर भेजेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा कार्बन के साथ में, तो क्या लिख दूं, CH2Cl2 डाइक्लोरो मीथेन बनने वाला है। और जो बाहर हुआ है वो क्या हुआ आपका, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर नेक्स्ट बात करें इसकी, यदि आप जिंक के साथ में क्या ले लिया तो ये जो है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाएगी, एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन काम में आने वाले हैं, 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, हाँ जी, देखिएगा 3 क्लोरीन के साथ 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ तो कितने काम में आएंगे, 6। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एक हाइड्रोजन पहले से था तो CH4 और क्या लिखूँ मैं 3HCl, हाँ जी, ये बन चुका है मीथेन, ठीक है। इस प्रकार से हम यदि क्लोरोफॉर्म का भिन्न भिन्न अपचायकों की उपस्थिति में अपचयन कराएं तो अलग अलग आपके प्रोडक्ट बनने वाले हैं। जैसे इसकी प्रेजेंसी में करवाया है तो क्या बनेगा, डाइक्लोरो मीथेन बनेगा, और ये ओनली फॉर कौन है, मीथेन गैस बनने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अपचयन हो चुका है, हाँ जी। अब देखिएगा जो अगली रिएक्शन है वो देखिएगा, हाँ जी, रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। जो अगली रिएक्शन है, हाँ जी, ये भी प्यारी रिएक्शन है, एसीटोन के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3 में, हाँ जी, क्या, रिएक्शन विथ एसीटोन, हाँ जी, रिएक्शन विथ एसीटोन, रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। और एसीटोन का फॉर्मूला जानते हैं क्या, CH3 का होल ट्वाइस CO, ये कौन हो गया आपका, एसीटोन हो चुका है। अब देखिएगा क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्लोरेटोन का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन आपको लिखनी है। क्या, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ, हाँ जी, एसीटोन के साथ कराने पर निंद्राकारी औषधि, निंद्राकारी औषधि, हाँ जी, निंद्राकारी औषधि क्लोरेटोन का निर्माण होता है, क्लोरेटोन का निर्माण होता है, क्लोरेटोन का निर्माण होता है। ये बात आप याद रखेंगे। क्या, क्लोरोफॉर्म के अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाने पर निंद्राकारी औषधि लेते आदमी को क्या आने वाली है, नींद आने वाली है, नींद की गोलियों का घटक है ये, ठीक है। जैसे हम रिएक्शन करवाएं, हाँ जी, क्या लिखूं मैं, क्लोरोफॉर्म को और एसीटोन को ऐसे लिख सकता हूं, CH3 और क्या लिखा, हाँ जी, CH3 और यहाँ पे कौन अपना, हाँ जी, कीटो समूह है, ये कौन हो गया, एसीटोन है, ये अपना कौन, एसीटोन। और एसीटोन की रिएक्शन आपको करनी है क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्लोरोफॉर्म को मैं यूं लिख सकता हूँ CCl3, हाँ, और ये कौन अपना क्लोरोफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, कौन है, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से आपको बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, और कार्बन पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पोलर नेचर का है, हाँ जी। अब देखो यहां से भी बॉन्ड तोड़े तो इस पे माइनस और कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। अब प्लस माइनस में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन, पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड का, हाँ जी, फॉर्मेशन होने वाला है। तो ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ेगा, हाँ जी, H जुड़ेगा, ये दोनों, ठीक है। और जो यही नाभिक नहीं है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा। तो इसको आप कैसे ऐड करने वाले हैं, आपने कहा क्या, CH3 और क्या लिखा, CH3। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में किसको जोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, एल्कोहलिक समूह बन गया, और इसको उठाकर सीधा कार्बन के साथ में जोड़ना है। तो क्या लिखा आपने, CCl3 लिखा है, हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं आप, क्लोरेटोन बोलते हैं, क्लोरेटोन, जो कि क्या है, एक निंद्राकारी औषधि है, हाँ जी, निंद्राकारी औषधि है, हाँ, निंद्राकारी औषधि अर्थात नींद की गोलियों के घटक है। अब यदि इसका नोमेनक्लेचर देखें तो कैसे लिखेंगे, हाँ जी, नोट करेंगे। देखो मैं इसको यहाँ उतार रहा हूँ एक बार ताकि आपके लिए सरल हो जाए। IPC नाम CH3, फिर क्या लिखूँ,
CH3, हाँ जी, फिर क्या लिखा आपने OH, फिर क्या लिखा Cl और Cl, हाँ जी, ये क्लोरेटोन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लंबी चेन का निर्माण करने वाले हैं, ठीक है, हाँ जी, ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो क्या लिखा आपने 1 1 1, हाँ जी, 2 1 1 2, हाँ जी, कितने कलोर, ये सॉरी 1 1, 3 क्लोरीन होगी तो 1 1 ट्राई क्लोरो, हाँ जी, 2 पे कौन है मेथिल, तो ट्राई क्लोरो 2 मेथिल। अब आगे क्या लिखने वाले हैं आप, हाँ जी, प्रोपेनोल या 2 प्रोपेनोल, क्या लिख सकते हैं यहाँ प्रोप-टू-ऑल, हाँ जी, ये हो गया इसका क्या IUPAC नाम। तो ध्यान रखिएगा क्या, जब आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाते हैं तो एक निंद्राकारी औषधि क्लोरेटोन का निर्माण होता है, अर्थात नींद की गोलियों का घटक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हाँ जी, आप क्लोरोफॉर्म से क्लोरेटोन का निर्माण कैसे करोगे, क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा कैसे क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हाँ जी, आप क्लोरोफॉर्म से हाँ जी क्लोरेटोन का निर्माण कैसे करोगे, हाँ जी, क्लोरेटोन का निर्माण कैसे करोगे, हाँ जी, अभिक्रिया दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाँ जी, आप क्लोरोफॉर्म से निंद्राकारी औषधि का निर्माण कैसे करोगे, अभिक्रिया दीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। अब देखिएगा जो अगली रिएक्शन थी वो किसके साथ थी, नाइट्रिक अम्ल के साथ में। तो जो 4th रिएक्शन है वो एक और देख लीजिएगा, हाँ जी, 4th रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। अगली जो रिएक्शन है वो है नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिएगा जो रिएक्शन थी अपनी 4th नंबर की, हाँ जी, रिएक्शन विथ नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया। फॉर्मूला लिख सकते हो आप क्या, HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ में रिएक्शन। और ये याद रखना क्या, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल के साथ, हाँ जी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ले सकता है, कंसंट्रेशन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, हाँ जी, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण करता है, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण करता है, ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब देखो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको, नाइट्रिक अम्ल के साथ करनी है। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, हाँ जी, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक अम्ल को हमने लिखा, क्लोरोफॉर्म को यूँ लिख सकता हूँ CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, कंसंट्रेशन HNO3, तो HNO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी, और ये कौन है, कंसंट्रेशन है। अब देखिएगा बाहर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो देखिएगा आगे मैं लिखूंगा H2 रिमूव और क्या लिखूं, CCl3NO2, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं, हाँ जी, क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं, ये याद रखेंगे, हाँ जी। और इसका यूज करते हैं वॉर गैस में, वॉर गैस का मतलब क्या है, युद्ध गैस है, हाँ जी, युद्ध गैस में इसका यूज करते हैं। और जो इसमें अगला जो गुण पाया जाता है वो होता है क्या, हाँ जी, कीटाणुनाशी का गुण भी पाया जाता है, कीटाणुनाशी का गुण भी पाया जाता है। और यदि इसका आप IPC नाम लिखना चाहें तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, Cl और क्या लिखूँ, NO2। सबसे पहले लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं, तो ये होगी साहब सबसे पहले लॉन्ग चेन, हाँ जी। अब देखिएगा 1 ट्राई क्लोरो, क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 ट्राई क्लोरो, हाँ जी, ट्राई क्लोरो। फिर क्या लिख सकते हैं, 1 नाइट्रोमीथेन,
ये इसका क्या लिख सकते हैं आप, IUPAC नाम लिख सकते हैं। तो ये याद रखना, क्या यदि आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हाँ जी कंसंट्रेशन HNO3 के साथ में करवा रहे हैं, ठीक है, तो एक कीटाणुनाशी अर्थात एक वोर गैस, युद्ध में काम में ली जाने वाली गैस का निर्माण होता है, जिसको नाम हाँ जी जिसका नाम क्या है, क्लोरोपिक्रीन इसका नाम रहेगा। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद।